हूँ, भूरा कहते हैं मुझे। लाडो, चलो हम हमारा काम करते हैं। सब घोंसले की जगह ढूंढने लगे। कालू भैया, आप बताइए, घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे उसे क्या पूछ रही हो, मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा मुझे अनुभव है। घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं लाडो, घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कालू भैया, हम ऊंची जगह पर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसकी बात ही ठीक लगेगी। तुम्हारे घोंसले का पार्टनर जो है, मैं तो चली मेरा मेरा घोंसला बनाने। ऐसा कहकर मीनू मौसी लकड़ियाँ लाने के लिए निकल पड़ती है। लाडो, तुम घोंसला बनाने में माहिर हो, तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हें लकड़ियाँ ला कर दूंगा। हाँ कालू भैया, इससे हमारा काम भी आसान होगा। अब क्या था, सब तो तय हो चुका था। कालू लकड़ियाँ उठा कर लाता और लाडो घोंसला बनाने लगती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ियाँ उठाकर अपनी डाली पर रख रहा था। मैं चुपके से जाकर कुछ लकड़ियाँ उठाकर लेकर आती हूँ। इधर भूरा जमीन से लकड़ियाँ उठाकर पेड़ की डाली पर रख देता और इधर मीनू मौसी उस रखे हुए लकड़ियों को उठाकर अपने डाली पर रखती। अरे, ये क्या हो रहा है? बहुत देर से मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, पर लकड़ियाँ तो जमा ही नहीं हो रही। चलो, मुझे लगता है इन लकड़ियों से मेरा घोंसला बन जाएगा। ऊपर कालू और लाडो की मेहनत की वजह से उन दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया। उन दोनों का घोंसला तैयार हो चुका है, ये देखकर मीनू मौसी बहुत चलने लगी। ओई माँ, मर गई रे। लाडो और कालू दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ मौसी? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं घोंसला कैसे बना पाऊंगी? आप रहने दीजिए मीनू मौसी, हम हैं ना, हम आपको घोंसला बनाने में मदद करते हैं। मुझे लगता है आपको मेरे घोंसले के बाजू में घोंसला बनाना चाहिए। मुझे लगता है मैं ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाऊंगी, तुम यहीं पर घोंसला बना लो। ठीक है मौसी। ऐसा कहकर लाडो और कालू ने मीनू मौसी का घोंसला बनाना चालू कर दिया। मीनू मौसी मस्त आराम कर रही थी और दोनों घोंसला बनाने में लग गए। थोड़ी ही देर में घोंसला बनकर तैयार हो गया। लो मौसी, घोंसला बनकर तैयार है। अब हम सबको अंदर जाना होगा, वरना बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। इधर भूरे ने जैसे तैसे अपना घोंसला तैयार कर लिया और वैसे ही अंदर जाकर सो गया। कालू भैया, मुझे नहीं लगता कि बारिश 4-5 दिन रुकने वाली है। हमें अनाज का प्रबंध करना होगा। हाँ लाडो, मुझे एक जगह पता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। दोनों ने 4 से 5 दिन तक चले इतना अनाज इकट्ठा कर लिया। रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आ गया। हम आशा करते हैं कि बारिश इतनी तेज ना हो। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई। सुबह हो गई। भूरा कौवा मजे में सो रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ महसूस होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? भूरा नीचे नजर घुमाता है तो बारिश का पानी पूरे घोंसले में फैल चुका था। भूरा उस डाली से उड़कर ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद पानी उसके पैरों तक आ ही जाता है। जैसे ही पानी बढ़ने लगता है, उसकी नींद फिर से खुल जाती है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया। मैं एक काम करता हूँ, घोंसले के ऊपर